जय गुरुदेव। बच्चों, आज मैं कहानी सुना रही हूँ प्रायश्चित। वह 12-13 वर्ष का बालक था। उसकी कच्ची बुद्धि थी। उसके एक संबंधी सिगरेट पीते थे। उसे भी शौक लग गया। सिगरेट से फ़ायदा तो क्या, धुआं उड़ाना उसे अच्छा लगता था। समस्या आई कि सिगरेट खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएं। बड़ों के सामने ना तो वह पी ही जा सकती थी और ना खरीदने के लिए उनसे पैसे ही मांगे जा सकते थे। तब क्या हो, नौकरों की जेबें टटोली जाने लगीं और पैसा धेला जो भी पल्ले पड़ता उड़ा लिया जाता। बड़े सिगरेट पीकर फेंक देते तो वे टुकड़े बीनकर इकट्ठे कर लिए जाते। किसी ने कह दिया कि एक पेड़ की डंठल होती है जिसे जलाकर पीने से सिगरेट जैसा आनंद आता है। उसका भी प्रयोग किया गया, किंतु मज़ा नहीं आया। यह सिलसिला कुछ दिन तक चला। अचानक एक दिन विचार उठा कि ऐसा काम क्यों करना जो बड़ों से छिपाना पड़े और जिसके लिए चोरी करनी पड़े। बात उठी और वहीं की वहीं दब गई। फिर एक दिन उभरी और पराधीनता दिन पर दिन खलने लगी। यह भी क्या कि बड़ों की आज्ञा के बिना कुछ कर नहीं सकते। ऐसे जीने से क्या लाभ, इससे तो जीवन का अंत कर देना ही अच्छा है। पर करें कैसे? किसी ने कहा था कि धतूरे के बीज खा लेने से मृत्यु हो जाती है। बीज इकट्ठे किए गए पर खाने की हिम्मत न हुई। प्राण ना निकले तो? फिर भी साहस करके 2-4 बीज खा ही डाले। लेकिन उनसे क्या होता? मौत से वह डर गया और उसने मरने का विचार छोड़ दिया। जान बची, साथ ही एक लाभ यह हुआ कि बीड़ी की जूठन पीने और नौकरों के पैसे चुराने की आदत भी छूट गई। उसने आगे कभी चोरी न करने का निश्चय किया। साथ ही यह भी कि अपनी चोरी को अपने पिता के सामने स्वीकार कर लेगा। यह डर तो था कि पिताजी उसे डांटेंगे और यह भी कि वे यह सब सुनकर बहुत दुखी होंगे। पिता के आगे मुंह तो खुल नहीं सकता था। तब बालक ने चिट्ठी लिखकर अपना दोष स्वीकार किया। चिट्ठी अपने हाथों ही पिताजी को दी। उसमें सारा दोष कबूल किया गया था। साथ ही उसके लिए दंड भी मांगा गया था। आगे चोरी न करने का निश्चय भी था। पिताजी बीमार थे। वे बिस्तर पर लेटे थे। चिट्ठी पकड़ने के लिए उठ बैठे। चिट्ठी पढ़ी। आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगीं। थोड़ी देर के लिए उन्होंने आंखें बंद कर लीं। चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े कर डाले और बिस्तर पर पुनः लेट गए। मुंह से उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। बालक अवाक रह गया। पिता की वेदना को उसने अनुभव किया और उनकी पीड़ा तथा शांति में क्षमा से वह रो पड़ा। बड़े होने पर उस बच्चे ने लिखा, जो मनुष्य अधिकारी व्यक्ति के सामने स्वेच्छापूर्वक अपने दोष शुद्ध हृदय से कह देता है और फिर कभी न करने की प्रतिज्ञा करता है, वह मानो शुद्धतम प्रायश्चित करता है। इस बालक से भारत ही नहीं सारा संसार परिचित है। वह था मोहनदास करमचंद गांधी। तो बच्चों, जाने या अनजाने में हमसे यदि कोई गलती हो जाए तो उसे बड़ों के आगे ज़रूर बताना चाहिए और फिर दोबारा वैसा ना करने की प्रतिज्ञा भी करनी चाहिए। ऐसे ही बच्चे आगे जाकर महापुरुष बनते हैं। सबका उज्जवल भविष्य हो, इसी भावना के साथ जय गुरुदेव।